हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट, क्लास 10th CBSE। सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट। तो बच्चों, अगर सबसे पहले हर बार की तरह मैं आपसे बोलता हूँ वेलकम टू 5KM क्लासेस। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें किसी चीज़ को देखने में काम आती है। कोई चीज़ कब दिखती है? तो लाइट के कारण ही दिखती है। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट, हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज। ओके। थर्ड है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, formation of images by mirrors and lenses, bending of light by a medium, twinkling of stars, formation of rainbow। जितने भी कंसेप्ट हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, स्टार का ट्विंकल करना, रेनबो का फॉर्मेशन, ये सब के सब आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लाइट के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया गया है। टार्च से लाइट जा रही है और वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद रेनबो का फॉर्मेशन है उसमें। इसके बाद ग्लास रॉड में रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। ये सब लाइट में हम पढ़ेंगे। नीचे 7 कलर वाइट लाइट से निकल रहे हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन का मीन्स ये होता है कि जब कोई लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके क्या क्या लॉज हैं? तो पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ ये है कि जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। और ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दूसरे वाले फिगर में आपको दिखाया गया है कि सेम एंगल होगा, अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, मिरर से स्ट्राइक हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? प्लेन मिरर में एक तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। द इमेज इज इरेक्ट। सेकंड, द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतना ही इमेज बनेगी। द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट है वर्चुअल, जो हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट दिया इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जब हम व्हेन वी आर स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, तो हमारी सारी जो लेफ्ट वाली चीज़ें हैं राइट दिखती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट दिखती हैं। तो जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया है, जो सेकंड फिगर है उसको आप देखिए। ये जो पहला वाला डायग्राम है वो जब मैं बता रहा हूँ कौन सा, ये वाला। तो जो ये वाला डायग्राम है, तो ये वाला डायग्राम
आपका इमेज फॉर्मेशन का है, ये लैटरल इन्वर्जन का है, ठीक है। और थर्ड वाला भी लैटरल इन्वर्जन का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, देर आर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो पहला है कॉन्केव मिरर, इट इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव, कर्व्ड होता है अंदर की तरफ, इनवर्स, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर सी कॉन्केव मीट एट अ पॉइंट कन्वर्ज ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये वाला जो मिरर है पहला वाला वो आपका कॉन्केव मिरर है, दूसरा कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है, इसमें बाहर की तरफ होती है। ये इधर पॉलिश होगी, मतलब मैं अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ से हम बना सकते हैं इस प्रकार से। अगर इसमें बनाया जाए तो इस प्रकार से ये पॉलिश होती है, यहाँ अंदर की तरफ होती है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे इमेज फॉर्म हो रही हैं, तो देखिए जब कॉन्केव मिरर पहला है उसमें रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर एक पॉइंट से पास हो गई। अब देखिए उसमें जा रही हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में ये रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसके बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इस ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, और ऐसा लग रहा है कि रेज किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिससे हमें लग रहा है वो पॉइंट होगा फोकस, इसको हम फोकस बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा फोकस, एफ से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है कि जो तुम्हारा मिरर है बच्चों, वो अगर उसका हम एक स्फीयर बनाए तो वो सेंटर होगा। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है रेडियस उसी स्फीयर की होगी। और यहाँ पर बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल जो होगा, जो आपका मिरर है उसका सेंटर है, स्फीयर का सेंटर नहीं है, ठीक है। अगर हम बनाएं तो जैसे हमारे पास ये स्फीयर है तो इसका सेंटर इस जगह पे, ये होगा आपका पोल। समझ में आ रहा है? इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट line passing through the center of curvature and pole xy. Principal focus, in a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis after the reflection meet at a point on the principal axis called principal focus। जो हमने पिछले वाले फिगर में बताया था, जिसमें जहाँ पे पॉइंट, जहाँ से रेज कन्वर्ट होकर जिस पॉइंट से पास हो रही थी वो आपका है प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, उस फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, R इक्वल्स टू 2f। अब आप इसमें इस फिगर में आप सब कुछ समझ सकते हैं। उसके पहले फिर से हम कहना चाहते हैं कि जो वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और आपका चैनल का नाम है, तो चैनल, जो भी चैनल है फाइव गेम,
वाई केम क्लासेस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, तब आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब इस फिगर में देखिए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर आप फिगर में देख सकते हैं, पी में पोल, एफ प्रिंसिपल फोकस, सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस और पी एफ है आपका फोकल लेंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इन फर्स्ट पॉइंट, इन अ कॉन्केव मिरर a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। ओके, समझ में आ गया होगा कि जब रे ऑफ लाइट जो जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाती हैं। इन अ कन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। वो तो आपने देखा था कि वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है, आपने ये चीज़ देखी थी। जैसे यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, तो ये ऐसे निकल जा रही थी। रे में एरो लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे रे बन रही है, देखिए यहाँ से कन्वर्ज हो गई पहले वाले फिगर में। अब अगला फिगर देखिए, वो डाइवर्ज हो जाएगी, ये रे डाइवर्ज हो गया और लग रहा है कि पीछे से आ रही है रे, और रे होगी उसमें एरो लगाना ज़रूरी होता है। अब है, इन अ कॉन्केव मिरर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दूसरा जो रूल है कि कॉन्केव मिरर में जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखिए फोकस से पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सेम उसी प्रकार से अगर फोकस पे आती हुई कोई रे दिखे कन्वेक्स मिरर में, तो वो भी ये थोड़ा सा फिगर इसमें गलत बना हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से जाएगी, ओके, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने कन्वेक्स मिरर आपने देखा। अब देखिए आगे, इन कॉन्केव मिरर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कौन सा है, ये वाला पॉइंट, इसके ये वाला, ये कॉन्केव, ये कन्वेक्स है, ये वाला आपका कॉन्केव है, ये आपका क्या है, कन्वेक्स है, ओके। तो देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास होती है तो अपने ही पाथ को ट्रेवर्स करती है, ये देखिए उसी पाथ में चली गई। इसी तरह कन्वेक्स मिरर में देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है तो इसमें थोड़ा सा फिगर इसका गलत बन रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे होगा यहाँ से, तो इसी रास्ते पे ट्रेवर्स हो जाएगी, ओके, ये निकल गई। इन अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angle with the principal axis। अब अगर पोल पे कोई रे ऑफ लाइट जा रही है ऑब्लिकली तो वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए पोल पे आ रही है, इक्वल एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। इस प्रकार उसमें देखिए आप, पोल है ये, इक्वल एंगल होंगे, ठीक है, इक्वल एंगल होंगे। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे बनता है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज फोकस पे बनी। देखिए कैसे बन रही हैं, पैरेलल रेज गई और रेज रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो गई। ये जो पॉइंट जहाँ कटिंग हो रही है ये फोकस है, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट फोकस है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, देखिए यहाँ बियॉन्ड सी है तो अब फोकस से बन चुका है, फोकस और सी के बीच में बनेगा। रे ऑफ पैरेलल लाइट, रे ऑफ जो लाइट है वो पैरेलल इंसिडेंट हुई, तो ये फोकस से जाएगी, ये इस पॉइंट पर फोकस है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट जहाँ दोनों रे कटती हैं वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए
ये आप इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन गई। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर सी पे कोई रखा हुआ है तो सी पे ही बनता है, सेम साइज का रियल बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। आपसे नेचर भी पूछ सकता है। इसका फॉर्मेशन देखिए, ये देखिए उसी जगह पे ये बन रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है। इसका फॉर्मेशन देखिए, कंसेप्ट वही कि पैरेलल रे ले जाते हैं। पैरेलल रे कहाँ से जाती है? फोकस से पास होती है, और एक रे फोकस से जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज सी पे बन रहा है, सी पे है वो, थोड़ा सा इधर है, सी पे ही बन रहा है वो। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। इसका आप फॉर्मेशन देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये फोकस मानिए, एफ थोड़ा इधर लिखा हुआ है तो वो क्योंकि वहाँ पे लिख नहीं सकते, रे अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगी। ये देखिए, तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी बनता है। आप बनाना सीख लीजिए, ये इनके नेचर भी आप याद करते रहिए। एफ एंड पी के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा और बड़ा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। एक ही कंडीशन है, एक कॉनकेव मिरर की कहानी है। आप देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, ये देखिए ये हमारा इमेज बन गया। Image formed by convex mirror. When the object is at infinity, the image is formed at f behind the mirror. It is highly diminished, virtual and erect. ये देखिए, रे ऑफ लाइट गई, डाइवर्ज हो गई, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद when the object is between infinity and pole, the image is formed behind the mirror. It is diminished, virtual, erect. इसके दो ही कंडीशन होती है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो तो इमेज मिरर के पीछे बनता है। इसकी यही कंडीशन है, देख लीजिए। ओके, अब स्फेरिकल मिरर का यूज है तो कॉनकेव मिरर्स का कहाँ यूज है? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस, शेविंग मिरर में यूज होता है। दे आर यूज्ड टू डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर सरफेस, फर्नेस। अब देखिए, टार्च है, शेविंग है, दांत में, गाड़ी के जो हेडलाइट है वो वहाँ पर, सोलर लाइट में, इस सब में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ियों में किया जाता है। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। अब ये जो हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर है, तो आप इसको देखिए, इसको नोट्स भी प्रॉपर्ली बना लीजिएगा। पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट of the mirror and light from the object falls from the left to right. Second, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole. All distances measured to the right of the pole are taken as positive. जिधर से रे जाती हैं उस डायरेक्शन की तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। All distances measured to left अब द पोल हैज टेकन नेगेटिव, लेकिन इसको समझने में बड़ा मुश्किल होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि सभी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। मिरर फार्मूला आपको पता है, मिरर फार्मूला है हमारे में 1/v + 1/u = 1/f। आपको इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। नीचे है मैग्नीफिकेशन, कितना इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई है, तो इसका m = I/O, यहाँ पर HI/HO है। और दूसरा फॉर्मूला है
m इक्वल्स टू HI/HO या I/O माइनस V/U। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें m बराबर I/O भी आप लिख सकते हो, इसको माइनस V/U, ये आप ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ ध्यान दीजिए। रेयर मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, डेंसर इसमें पास पास होते हैं, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और इसका वाइस वर्सा। तो जैसा कि जहाँ पे ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ झुक गई, ये आपको नॉर्मल शो हो रहा है। अब देखिए ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। सेम अगर डेंसर से रेयर मीडियम में है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ये देखिए दूर चली गई। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the rectangular glass slab it gets bent twice at the air glass interface and the glass air interface। दो इंटरफेस होते हैं। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अब देखिए आपका ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका फिगर आप देखिए। फिर हम ये सब, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो इसको जाना चाहिए सीधे, पर मीडियम चूँकि चेंज है, हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। इसके बाद ये फिर से जब हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये आपके नॉर्मल हो गए ऊपर नीचे। तो अब आप इसमें हर चीज़ आप देख सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे जो सबसे लास्ट में निकली है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इमर्जेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो, जैसे इस स्लाइड में साइन I/sin R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ अच्छे से लिखा नहीं है, ठीक है। और नीचे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। तो स्फेरिकल लेंस अगले चैप्टर में बता दिया जाएगा। तो बच्चों ये कैसा वीडियो आपका रहा? नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा सेकंड पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। आप इसके अच्छे से नोट्स सुनाइए। आई होप आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर, और लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो समय टू समय मिलता रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।